संभाल चुका था। जो बौद्ध बना, नहीं तो जो बचा हुआ है जैन बन गया, क्योंकि कर्मकांड जाति व्यवस्था उस समय अपनी चरम सीमा पर थी। वहां दलितों को अगवा ने घड़िया बांध देता था, घैली समझते हैं, मिट्टी का घड़ा, कि कभी थूक निकले तो उसी में रहे। और ना झाड़ू जो होता था ना, तो हम लोग झाड़ू छोटा लेते हैं ना, उतना चौड़ा झाड़ू बांधता था पिछवा, कि उसका पैर का निशान मिट जाए। समझ में गया? उनको पढ़ने ही नहीं दिया, दलितों को पढ़ने ही नहीं दिया यहाँ पर, क्योंकि कभी अगर आप पढ़ नहीं पाएंगे ना, तो सबसे खराबी चीज जो आपके अंदर आएगी वो फट से आप गुस्सा होइएगा, उतावला होइएगा। देखिएगा ना, एक पढ़ा लिखा इंसान से जब बात कीजिएगा ना, तो बढ़िया से सुना देगा आपको एकदम प्यार से, अथवा एक अनपढ़ से तुरंत गुस्सा जाएगा। पढ़े लिखे के बात में ना गोलियों चल जाएगा, लेकिन गाली गलौज नहीं होगा। तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलती किया तुम, अब तुमको जीने का अधिकार नहीं है। और छोटकन छोटकन में देखे ना, कोई बड़ा लड़ाई नहीं होगा, खूब से खूब 8 से 9 झापड़ ये मारेगा और 2-3 झापड़ वो लगा देगा, और इस बीच कम से कम 80-82 को गरिया देगा। समझ में? वो से ढेरे गरिया देगा यहाँ पर। तो पढ़ने ही नहीं दिया और उनको कहा अछूत हो। दलितों को क्या कहा? अछूत। अब एक बात बताओ, अगर कोई शुद्ध व्यक्ति है, वो कहता है कि दलित को छूने से हम अशुद्ध हो जाएंगे, तो ज्यादा पावरफुल तो दलित हो गया, क्योंकि तुम शुद्ध होने के बाद भी दलित को छू के शुद्ध नहीं कर सकते हो, लेकिन दलित जो है तुम्हें छू के अशुद्ध कर सकता है। ज्यादा वोल्टेज किसका है? तुम्हारे में है। अगर शुद्ध हो तो साफ करके दिखा दो। नहीं समझे? ट्रांसफार्मर का करंट 12 वोल्ट की बैटरी में मारेगा, बैटरिया उदिया देगा, तो ज्यादा पावरफुल कौन? हाँ? तो आप कोने काम के शुद्ध किए को दलित छू के आपको अशुद्ध कर दिया। क्या चीज? नहीं, मतलब लोगों की मानसिकता की बता रहे थे, सही गलत की बात नहीं। लोगों का ये ना कहना कि दलित हमको छू देगा तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। हाँ, वही देखो, हमेशा शासन वही स्थापित करना चाहता है जिसे लाभ हो रहा है, और आवाज वही उठाता है जिसे घाटा हो रहा है। तो उच्च वर्ग के जो लोग थे ना, उनको लगता था कि दलित से हमारे कुआं से पानी मत पियो। कुआं खोदा कौन था? ये बात कब आएगी? जब पढ़े लिखे रहेंगे तब आएगी। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं? पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है, शिक्षा रहती ना तो ज्योग्राफी पढ़ता और देखता कि हवाओं का मुख्य दिशा या तो पछुआ होता है या तो पूर्वा होता है। तो गांव में ना ऐसा जगह बसो ना कि जो ढेर ऐठ रहा है ना कि हम पर तुम छू देगा तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, हम रहते, हम आपको अब देगा, हम रहते ना, तो सबको पहले बिना बतैले कहते देखो पश्चिम दिशा में अपनी बस्ती बना लो, पूरब दिशा